नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करने का कष्ट करें और यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर दें। कई बार सोशल मीडिया या कुछ भी इस्तेमाल करते वक्त लोगों को अपनी सिक्योरिटी अर्थात अपनी द्वारा दी गई जानकारी को लेकर डर लगा रहता है। साइबर क्राइम के होते हुए भी लोग अपनी निजी जानकारी देने से डरते हैं, खासकर कि सोशल मीडिया पर। सभी को पता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी चीजें जो हमारा डेटा यानी कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी को किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो हमारी फोटो हो, वीडियो हो, हमारी लाइव लोकेशन यानी जहां हम मौजूद हैं और खास करके हमारा फोन नंबर। अब हमारा फोन नंबर हर चीज आधार कार्ड से लिंक हो चुकी है। ऐसे में डिजिटल इंडिया बनने की होड़ में कहीं हम ये ना भूल जाएं कि टेक्नोलॉजी अगर देवता है तो वो दानव भी हो सकती है। और जैसे भारत डिजिटल बन रहा है, टेक्नोलॉजी उतनी ही खतरनाक भी बनती जा रही है। ऐसे में सरकार ने जनता को सुरक्षित महसूस कराने के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग की थी, जिससे अब मंजूरी मिल चुकी है, जिसका सबसे पहला मकसद लोगों द्वारा दिए गए डेटा को सुरक्षित रखना है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े मसूदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक को संसद के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बिल के दायरे में सभी व्यक्तिगत डेटा को लाया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डेटा इस बिल के दायरे में आएंगे। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के गठन की सिफारिश की गई है। ये कुछ समय से कई मौकों पर बैंक, बीमा, क्रेडिट कार्ड से जुड़ा डेटा लीक होने के कारण ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर लोगों का भरोसा डगमगा गया है। देश में इसकी सुरक्षा के लिए कानून के अभाव में कंपनियां व्यक्तिगत डेटा का मनमाना उपयोग करती थी। यानी कि आप मान लीजिए कि यदि आपने किसी साइट पे अपना नंबर, अपनी लोकेशन, अपनी फोटो या कुछ भी डाली है, तो जिस भी कंपनी के पास आपकी वो फोटो होगी या वो आईडी होगी या वो कंपनी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कहीं पे भी डाली गई आईडी को यदि वो कंपनी चला रही है तो वो उसके पास आपकी सभी फोटोज और सब कुछ होगा। अब आपको बताते हैं कि नए कानून में क्या है प्रस्ताव। नए कानून के तहत बच्चों के डेटा तक पहुंचने के लिए माता पिता की अनुमति अनिवार्य है। इससे सबसे अच्छी बात तो आप समझ ही गए होंगे, आजकल के बच्चे ना जाने कौन कौन सी साइट्स उपयोग करें। कुछ ऐसी साइट्स भी हैं जिनसे उनका उपयोग वंचित रखना चाहिए था। ऐसे में जरूरी है कि माता पिता ध्यान रखें कि उनके बच्चे कर क्या रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून व्यवस्था के आधार पर सरकारी एजेंसियों को मिलेगी डाटा इस्तेमाल की विशेष इजाजत। यानी कि अगर कोई भी इंसान किसी भी प्रकार का डेटा इस्तेमाल करना चाहता है, कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार का यूजर का डेटा इस्तेमाल करना चाहती है, तो पहले उसे परमिशन यानी कि इजाजत लेनी होगी। सोशल मीडिया पर अकाउंट डिलीट करने के बाद कंपनी के लिए डेटा डिलीट करना अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करता है तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। कंपनियां खुद के व्यवसायिक उद्देश्य के इतर नहीं कर पाएंगी। डाटा का इस्तेमाल यूजर को मिलेगा। अपने निजी डेटा में सुधार करने या उसे मिटाने का अधिकार भी उसी के पास रहेगा। बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले या लक्षित विज्ञापनों के लिए डाटा एकत्र करना होगा गैर कानूनी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस कानून की सूत्रों के अनुसार विधेयक में पिछले मसूदे के लगभग सभी प्रावधान शामिल हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से परामर्श के लिए जारी किए गए थे। सूत्र ने कहा, प्रस्तावित कानून के तहत सरकारी इकाइयों को पूर्ण छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा, विवादों के मामले में डेटा संरक्षण बोर्ड फैसला करेगा। नागरिकों को सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर मुआवजे का दावा करने का अधिकार होगा। बहुत सी चीजें हैं जो धीरे धीरे विकसित होंगी। सूत्र ने कहा कि कानून लागू होने के बाद
व्यक्तियों को अपने डेटा संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में विवरण मांगने का अधिकार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण यानी डीपीडीपी विधेयक 2023 के मसौदे को मंजूरी दे दी है ताकि इसे संसद के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किया जा सके। विधेयक के नियमों के उल्लंघन के प्रत्येक घटना के लिए संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा मंत्रिमंडल ने डीपीडीपी विधेयक की मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसे आगामी सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के डाटा को इस कानून के दायरे में रखा गया है। विदेश में भारतीय नागरिकों की प्रोफाइलिंग करने जैसे मामले, सामान या सेवाओं देने जैसे मामलों में भी ये कानून लागू होगा। नए कानून के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों से निपटारे के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। डेटा इकट्ठा करने वालों को इसकी सुरक्षा की गारंटी भी लेनी होगी। केंद्र निजी डेटा के उपयोग पर पहले भी विधेयक का मसौदा पेश कर चुका है। हालांकि तब भारी विरोध के चलते इसे वापस लेना पड़ा था। इसके बाद जनता से सुझाव और कई मंत्रालयों से व्यापक विचार विमर्श कर इसका नया मसौदा तैयार किया गया है। अब मैं बताती हूँ, केवल भारत ऐसा देश नहीं है जहां पे डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है, हमारा संविधान दुनिया भर के विचारधाराओं से लिया गया है। ऐसे में अहम नियमों, चाहे वो कितने ही अहम नियम क्यों ना हो, सभी कहीं ना कहीं से प्रेरित ही हैं। डेटा प्रोटेक्शन बिल भी और कई देशों में लागू किया जा चुका है, जैसे कि यूरोपीय संघ मॉडल सामान्य डेटा संरक्षण विनियम व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है। यूरोपीय संघ में निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में निहित है, जो किसी व्यक्ति की गरिमा और उसके द्वारा उत्पन्न डेटा पर उसके अधिकार की रक्षा करने पर लक्षित है। चीन मॉडल पिछले 12 महीनों में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी जानकारी किए गए नए चीनी कानूनों में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून यानी कि PIPL शामिल है, जो नवंबर 2021 में लागू हुआ था। ये चीन डेटा विनियामकों को एक नए अधिकार प्रदान करता है ताकि व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सके। डेटा सुरक्षा कानून DSL जो सितंबर 2021 में लागू हुआ, व्यावसायिक डेटा को उनके महत्व के स्तरों के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। DSL सीमा पार हस्तांतरण पर नए प्रतिबंध आरोपित करता है। तो ये थी सरकार द्वारा लागू किए गए नए डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में जानकारी। मैं कनिष्का अग्रवाल विल्सन न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं।